हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बीकेजे में। तो हम क्या कर रहे हैं कि 10th क्लास के एनसीईआरटी के और एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चनों पर चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, नहीं उसके ट्रिग्नोमेट्री के 8 चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। ये क्या है, उसके अनुपात हैं। ठीक है, यानी कि रेशो। और ये कौन सा है, 9.1 एक्सरसाइज है। इसके भी हम 6 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, और ये उसी एक्सरसाइज का क्या 9वां क्वेश्चन है। तो 9 क्वेश्चन में क्या है कि उसी के टाइप का क्वेश्चन है, वैसा ही है। और इसमें क्या क्या रहा है क्वेश्चन में कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचय मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमांश कितने 45 और 60 डिग्री हैं। तो मीनार की ऊंचाई, यानी कि एक भवन है, भवन के ऊपर कोई मीनार रखी हुई है, यानी कि मूर्ति के टाइप की। और उसकी यानी कि जो भवन है, हमारा जो बिल्डिंग है भवन, उसकी जो हाइट है वो दे रखी है कितनी, 20 मीटर दे रखी है। और भवन और जो मीनार है उनके बीच जो कोण बन रहा है वो कितने का बनना है, एक तो 45 का बनना है और एक 60 डिग्री का बनना है। यानी कि पहले भवन बना, उसके ऊपर ही तो मूर्ति रखी, तो भवन के बीच का कोण कितना 45 डिग्री, और जो मीनार और नीचे उसका कोण कितना बना 60 डिग्री। तो हम क्या करते हैं इसमें, देखो पहले एक बात ध्यान से सुनो, इसमें हमें पिक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर जब तक आपको पिक्चर समझ में नहीं आएगी तो एक कहावत भी है, पिक्चर यानी कि पिक्चर समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पिक्चर बनाते हैं। पिक्चर बहुत इजी बना, देखो इजी तरीके से बताऊंगा। देखो पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारी ज़मीन हो गई। ठीक है, सुना भी होगा, अगर पिक्चर का शुरुआत सही है तो एंड भी सही होगी। तो पिक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमारा ये आ गई। ठीक है, भवन, भवन से 45 डिग्री का कोण बना दीजिए। ये बन गया कितना 45 डिग्री का कोण। यहाँ से मान लो ए, यहाँ से मान लो बी और यहाँ से मान लो सी। और इसके ऊपर जो ये है हमारी मीनार, ये हमारी क्या है, यहाँ पे आ गई। तो ये पूरा है। ठीक है, यहाँ तक ये कितनी 60 डिग्री की है, 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, इसको सही से लाइन खींच देता हूँ मैं, ये क्या। ठीक है, अब यहाँ क्या है, ये वाली हमें हाइट दे रखी है कितनी 20 मीटर। इसको डी मान लो, यहाँ से क्या है इसको एच माने लेते हैं हम। ठीक है, यानी कि जो मीनार की ऊंचाई हमने एच मान ली है, इसी की वैल्यू निकालनी है हमें। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, देखो किसकी वैल्यू, जिसकी वैल्यू दे रखी है और जो पूछ रहा है उसके बीच कॉम्बिनेशन बनना चाहिए भैया। ठीक है, तो इस ये वाली और ये वाली इसके बीच कॉम्बिनेशन बनना हो तो कौन सा फॉर्मूला बनना है, tan का फॉर्मूला बनता है इसके बीच कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमारा आधार और ये हमारा क्या है लंब। तो इसके बीच tan का फॉर्मूला बनाओ। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, त्रिभुज किस में बनना है, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी से। अब इसमें क्या है, थीटा की वैल्यू कितनी है ए बी सी में 45 डिग्री है, और हमारा जो बी सी की वैल्यू कितनी है, ये हमारी 20 मीटर है। ठीक है, और ए बी की हम निकाल लें, ए बी को ऐसे ही छोड़ दो। तो tan का फॉर्मूला लगाइए, tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा एल अपॉन में ए। तो tan कितना 45 डिग्री, एल की वैल्यू कितनी है, वही हमारी बी सी और ए की, हाँ बी सी ए, बी सी और ए की कितनी है ए बी, इसे ऐसे ही छोड़ दो। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, और बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 मीटर, और ए बी को ऐसे ही छोड़ दो। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितनी आ गई ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर, ए बी की 20 आ गई। ठीक है, ये वाली हमें पता चल गई। अब यहाँ पे देखो क्या है, अब हमें कौन सा लेना है एंगल, अब त्रिभुज ये वाले ले लो ए डी बी से, त्रिभुज ए डी बी से। इसमें क्या है, इसमें थीटा की वैल्यू देखो कितनी है, इसमें 60 डिग्री है थीटा की वैल्यू। ठीक है, ये रही, क्योंकि यहाँ तक है ना। और इसमें हमारी ए बी की वैल्यू कितनी है, निकल के आई है कितनी 20 मीटर निकल के आ गई। और बी सी की कितनी है हमारे पास, बी सी की वैल्यू वही है 20 मीटर, ये भी। अब tan का ही फॉर्मूला लगाइए, यहाँ भी tan का ही बनना है, क्योंकि ये वाली वैल्यू पूछ रहा है और ये हमें दे रखी है। अब tan थीटा बराबर क्या होता है एल अपॉन में ए। tan थीटा की वैल्यू कितनी है, तो लगाइए tan 60। एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू अब की बार यहाँ से लेके यहाँ तक लेनी है हमें, कितना लेनी है बी सी से प्लस चलेंगे सी डी तक, और नीचे क्या होगा वही ए बी आएगी हमारी। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20, और सी डी की वैल्यू कितनी है, सी डी की वैल्यू नहीं है तो एच लिख देंगे, और ए बी की देखो कितनी है 20 मीटर ही है। अब यहाँ से क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, तो √3 मल्टीप्लाई में 20 आ गया, यहाँ से क्या बचा 20 प्लस एच। तो 20 को इधर लेके आइए इसको, क्योंकि हमें तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है ना।
वो हमने क्या मान रखा h, तो यहाँ से कितना आ गया 3 × 20, ऐसे लिख लो चलो इसको 20√3, बात एक ही है 20√3, माइनस में कितना आ गया 20 बराबर कितना h आ गया। अब यहाँ से देखो कुछ चीज़ कॉमन आ रही है, तो 20 हमारे दोनों में है, कॉमन आ गई, बचा कितना √3 माइनस के 1 और बराबर कितना h बचा। तो यही तो है मीनार की ऊंचाई, यही मानी थी हमने। तो देखो आ गया आंसर, ये इसका आंसर है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, सिर्फ क्या है एंगल बनाना आना चाहिए हमें, ये जो हमारा पिक्चर है ना ये बनानी आनी चाहिए। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं पर डे वीडियो डालता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, बेल आइकन को दबाओ। और मैं पर डे वीडियो बनाता हूँ, पर डे वीडियो डालता हूँ, आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो डालता हूँ। और जिन भाइयों ने अभी तक शेयर भी किया करो और अपने दोस्तों को भी भेजा करो, शेयर करवाओ उनसे भी, अपने सारे फ्रेंडों को भेज दिया करो, ग्रुपों में भेज दो, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।